फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रिया में किए गए कार्य के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ऊष्मागतिकी प्रक्रम में जितने भी टाइप के कार्य होते हैं, चाहे समदाबी प्रक्रम हो, चाहे समायतनी प्रक्रम हो, या फिर समतापी प्रक्रम हो, या रुद्धोष्म प्रक्रम हो, मतलब आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक सिस्टम में किस टाइप से वर्क किया जाता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर, आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। साथ में आपको वो कंडीशंस भी बताई जाएगी, इक्वेशंस भी बताए जाएंगे और न्यूमेरिकल जो बनते हैं उसकी कंडीशंस भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम ले लेते हैं समतापी निकाय या समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो उसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल सिस्टम। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समतापी निकाय में या आइसोथर्मल सिस्टम में किए गए कार्य की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और मैं आपको इस पूरे डायग्राम के अंदर सारी कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, डायग्राम बना करके ग्राफिकल स्टडी भी करा देता हूं। तो समतापी प्रक्रम हो या समायतनी किसी भी प्रकार के प्रक्रम के लिए सबसे पहले जो बेस इक्वेशन है वो होता है आपका PV इज इक्वल टू NRT। जैसे कि समतापी प्रक्रम बोला गया है तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल जो वर्क होता है, आइसोथर्मल प्रक्रम के लिए या आइसोथर्मल सिस्टम के लिए जो वर्क समीकरण है या बेसिक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक और कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन में आपको बताते चले जा रहा हूँ वही वही चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर इसका हम ग्राफ का अगर स्टडी करें तो पी वी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा जाता है। तो और ये एक और कंडीशन, ये जो नियम है ये एक्चुअल में ये बॉयल के नियम पर आधारित है, बॉयल के रूल के आधार पर है। ठीक है भाई। तो बॉयल का नियम आपको पता है, बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल का नियम P और V के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ग्राफ जो है इस टाइप से बनेगा, पैराबोला फॉर्म में बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप होगा। अब इसमें वर्क का जो इक्वेशन होगा, ये जो वर्क जो होगा, वर्क का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, इस भाग से वर्क का कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसको हम फॉर्मूले में किस प्रकार से डिनोट करेंगे, dW इज इक्वल टू 2.303 NRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाई V1 या 2.303 NRT log base 10 P1 डिवाइडेड बाई P2। एक फॉर्मूला आयतन के रूप में और दूसरा फॉर्मूला दाब के रूप में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बड़ी हुई, यहाँ पर ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी हुई और यहाँ पर अगर मान लीजिए ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बड़ी हुई, तो ये समझ जाइए कि एक्चुअल में प्रसार हो रहा है, प्रसार। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बड़ी हुई तो dW की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी और सिस्टम में एक्सपेंशन होगा। सिस्टम में क्या होगा? एक्सपेंशन या फिर क्या होगा? प्रसार होगा। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए नीचे वाली क्वांटिटी जैसे V1 और P2 अगर ये बड़ी हो गई तो उस कंडीशन में dW की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी और सिस्टम के अंदर कंप्रेशन होगा या संपीड़न होगा। तो ये कंडीशन देखिए, संपीड़न होगा या फिर कंप्रेशन होगा। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है कि 2.303 NRT में R की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। ये आपका आदर्श गैस नियतांक है। T टेम्परेचर है। अब यहाँ पर T टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में अगर दिया तो आपको केल्विन स्केल में रखना है। एक और कंडीशन, लॉग बेस 10 वाली कंडीशन में अगर मान लीजिए P1 की वैल्यू 2 है और P2 की वैल्यू 1 है तो log 2 की वैल्यू भी आपको ब्रैकेट में दी जाएगी। कुल मिलाकर के अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ज़्यादातर कंडीशन में तो एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछा जाता है, लेकिन ये सारी की सारी कंडीशन आपसे बननी चाहिए। तो समतापी प्रक्रम में या आइसोथर्मल सिस्टम में मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, कंडीशन बता दिया, ग्राफ बता दिए, फॉर्मूले की कंडीशन बता दी। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं आइसोथर्मल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम में। तो समतापी प्रक्रम के बारे में मैंने आपको बता दी। टोटल हम लोग देखेंगे 4 प्रकार के सिस्टम, जिसमें अभी मैंने आपको बता दिया कि समतापी प्रक्रम में या आइसोथर्मल सिस्टम में किस प्रकार से कार्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं समदाबी प्रक्रम में, या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? दाब जो होता है स्थिर होता है, आयतन भर चेंज होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है dW इज इक्वल टू P
V2 माइनस V1। यहाँ पर दाब जो है वो स्थिर रहेगा, तो दाब अगर स्थिर होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, बेसिक इक्वेशन अगर देखें तो PV इज इक्वल टू nRT, दाब स्थिर रहेगा, याद रखिए दाब स्थिर रहेगा, तो दाब चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब हुआ कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये वाला जो नियम है ये चार्ल्स का नियम है। ये सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है। और जब चार्ल्स के नियम की बात आ जाती है तो ये वाला ग्राफ जरूर याद रखिए, ये लाइन जहाँ टच करती है ये आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बीच में आपका कोई गैस का आयतन कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ न कुछ आयतन होता है जिसको हम V0 कहते हैं, और -273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके लिए भी कंडीशन है Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15। तो ये भी एक आपको इक्वेशन याद रखनी है। समदाबी प्रक्रम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आदर्श गैस की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। और ये किए गए कार्य का फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, dW इज इक्वल टू P T2 माइनस T1 भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, T2 माइनस T1 को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो उसके बेसिस पर आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समदाबी प्रक्रम में भी आप चीज़ों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, प्रोसेस समीकरण ये वाला, चार्ल्स का नियम, ग्राफिक इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा, और ग्राफ के बेसिस पर किसी भी सिचुएशन में आयतन को अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करिए, V0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस T डिवाइड बाई 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से समदाबी प्रक्रम में दाब चेंज नहीं होता, टेम्परेचर और आयतन चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया समदाबी प्रक्रम। उसके बाद हम बात करते हैं समआयतनी प्रक्रम। समआयतनी प्रक्रम में मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, पहले तो समआयतनी प्रक्रम या आइसोकोरिक जो प्रोसेस होती है या आइसोकोरिक सिस्टम में किस टाइप से चीज़ें होती है। तो पहली चीज़ तो एक प्रकार का ये लॉक सिस्टम होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आयतन चेंज नहीं होता, और अगर आयतन चेंज अगर नहीं हुआ तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बेसिक इक्वेशन क्या मानी जाएगी, वो हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1 अनुपात P2 इज इक्वल टू T1 अनुपात T2। तो ये आपको याद रखना है, प्रोसेस समीकरण या प्रोसेस इक्वेशन किस टाइप से फॉलो होगी समआयतनी प्रक्रम में, और किया गया जो कार्य है वो कितना होता है, 0। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम ऐसा जिसमें वर्क डन आपको नहीं मिलता, तो याद रखिए समआयतनी या आइसोकोरिक सिस्टम में आपको वर्क नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम या आयतन चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं चौथे टाइप के सिस्टम के बारे में। तो चौथे टाइप का जो सिस्टम है वो है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक सिस्टम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ये आपको याद रखना है, रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबैटिक सिस्टम में थोड़ा सा अलग कंडीशन है। यहाँ पर PV रेज टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू C, ये आपको याद रखना है प्रोसेस समीकरण। तो P1 V1 रेज टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर ऑफ गामा, और यहाँ पर गामा जो होता है वो होता है CP डिवाइडेड बाई CV, और ये CP डिवाइडेड बाई CV जो है इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है भाई। CP और CP माइनस CV दैट इज इक्वल टू R, ये आपके लिए मेयर समीकरण होता है। तो कई बार तो CP डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गामा की जो वैल्यूज है 1.33, 1.4, 1.65, 1.67, ये वैल्यूज पूछ ली जाती है। और CP माइनस CV कौन सा इक्वेशन कहा जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। ये मेयर समीकरण है, ये थर्मोडायनेमिक इंडेक्स है। तो पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक इंडेक्स या ऊष्मागति की निष्पत्ति का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में या सिस्टम में किया जाता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में। और किया गया कार्य कितना होता है, देखिए किया गया कार्य का फॉर्मूला। तो किए गए कार्य का फॉर्मूला अगर आपको मान लीजिए कैलकुलेट करना है, किए गए कार्य का फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो dW इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या फिर दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू, इसमें दूसरा फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से
एनआरटी जैसे इस प्रकार से mr T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो एक फॉर्मूला ये भी है, दूसरा फॉर्मूला ये भी है। तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, और mr क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू mr T1 होता है, उसी प्रकार से T1 माइनस T2। और याद रखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर आपको कार्य प्राप्त होता है तो उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो निगेटिव होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से सिस्टम में कार्य अगर पॉजिटिव मिले तो उसमें जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर याद रखिए फैक्ट आपको, dW अगर पॉजिटिव मिला तो उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये एक ही सिस्टम है जिसमें अगर वर्क डन पॉजिटिव मिलता है तो विशिष्ट ऊष्मा नेगेटिव हो जाती है, और अगर वर्क डन अगर नेगेटिव होता है तो विशिष्ट ऊष्मा पॉजिटिव रहती है। ये आपको याद रखना है फैक्ट। बाकी ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। रुद्धोष्म प्रक्रम में एक्चुअल में बाहर से कोई ऊष्मा नहीं आती है, रुद्धोष्म प्रक्रम में बाहर से कोई ऊष्मा नहीं आती है। जो कुछ भी मिलता है आदर्श गैस के, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, आदर्श गैस के आंतरिक व्यवहार की वजह से मिलता है। आदर्श गैस में जो आंतरिक ऊर्जा होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, उसी के एक्सपेंशन और उसी के कंप्रेशन की वजह से एनर्जी मिलती है। अगर एक्सपेंशन होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है, और अगर कंप्रेशन होता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ सिस्टम आप समझने की कोशिश करिए कि आदर्श गैस अपने आप को नेचुरल लेवल पर चेंज करती है, और बाउंड्री कंडीशन में, मतलब ये जो बाउंड्रीज है इनको थोड़ा बहुत वर्क प्रोवाइड करती है। बाउंड्री में एक्सपेंशन वर्क मिला, बाउंड्री में कंप्रेशन वर्क कम हो गया, इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो ये आपको रुद्धोष्म प्रक्रम में इस टाइप से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।